शुरुआत में कर्ज उधार सिर्फ इंसान लिया करते थे, पर धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के समय की बात करें तो कर्ज एक इंसान भी ले सकता है, एक कंपनी भी ले सकती है और अब एक देश भी ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश को उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब दुनिया भर में ज्यादातर देश कमाते कम है पर उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए देश कर्ज लेते हैं ताकि उनके यहाँ डेवलपमेंट होती रहे। आज के समय हर देश कर्ज लेता है। अमेरिका लेता है, चाइना लेता है, जापान लेता है, यूरोप लेता है, सब देश कर्ज लेते हैं। इसीलिए आजकल जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि डेट इज अ बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। भारत के कर्ज की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ा है। जहां 2014 में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब ये बढ़ के 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के टेन्योर में भारत का कर्ज 113 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। अब इतना कर्ज लेने से फ्यूचर में भारत बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? आइए जानते हैं। देखो, जिस तरह आजकल कुछ देश उटपटांग जगह से लोन लेते हैं और बाद में पछताते हैं, उसी तरह बहुत से लोग बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें लॉस होने लगता है। स्टॉकोमो मोतीलाल ओसवाल का कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहां आप दुनिया के कई इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और एक्सपर्ट जैसे कि चंदन टपारिया के साथ जुड़ सकते हैं। लाइव इंडेक्स एक्सपायरी सेशन अटेंड कर सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट की रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं और बाकी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इन एक्सपर्ट के साथ ट्रेड करने से आप अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं और साथ ही अच्छे टेक्निकल स्ट्रेटेजीज भी सीख सकते हैं। स्टॉकोमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसे जरूर से चेकआउट करिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस समय भारत के ऊपर कितना कर्ज है और मोदी सरकार ने 10 सालों में कितना कर्ज लिया है। 1947 से लेकर 2014 तक भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, पर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 113 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस समय भारत का कर्ज 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 168 लाख करोड़ रुपीस भारत ने कहां से लिया है। तो देखो, आज के समय देश 2 तरीके से कर्ज लेते हैं। पहला इंटरनल, यानी कोई भी देश अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन लेता है, और दूसरा एक्सटर्नल, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरे देश और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेता है। भारत का टोटल डेट इस समय 168 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से इंटरनल 163 लाख करोड़ रुपीस है और एक्सटर्नल 5 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिकन डॉलर में देखें तो भारत का टोटल डेट 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की GDP का 82%, और इसमें से एक्सटर्नल डेट यानी कि जो लोन बाहर से लिया गया है वो है 682 बिलियन डॉलर्स, GDP का 18%। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने इतना कर्ज क्यों लिया। तो देखो, पेंडेमिक से पहले तक भारत का कर्ज कम ही था, पर पेंडेमिक ने भारत का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। 2020 में भारत का डेट टू GDP रेशियो 75% था, पर फिर 2 साल तक सब कुछ बंद था। भारत सरकार के पास पैसा नहीं आ पा रहा था, साथ में भारत सरकार को देश भी चलाना था, रिलीफ पैकेजेस भी देने थे, साथ में फ्री वैक्सीन ड्राइव भी चलानी थी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही थी, जिसके चलते भारत को कर्ज लेना पड़ रहा था और भारत का डेट टू GDP रेशियो 88% तक पहुंच गया था। पर अब भारत का डेट टू GDP रेशियो वापस से कम होकर 82% पे आ गया है। IMF के मुताबिक अगर किसी भी देश का डेट टू GDP रेशियो 100% से ज्यादा होता है, मतलब देश का कर्ज उसकी GDP से ज्यादा हो जाता है, तो वो चिंता की बात होती है। पर भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत का डेट टू GDP रेशियो कम होकर 82% पे आ गया है, जो पेंडेमिक के बाद से बहुत तेजी से कम हो रहा है। वहीं बाकी देशों के डेट टू GDP रेशियो की बात करें तो अमेरिका का डेट टू GDP रेशियो 124% है, ब्रिटेन का 100% है, जापान का 268% है, चाइना का 280% है। चाइना में डेट क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए चाइना की ग्रोथ रेट भी अब तेजी से कम हो रही है। पर देखो, किसी भी देश को चिंता अपने टोटल डेट से नहीं होती है, एक्सटर्नल डेट से होती है, क्योंकि वो बाहर से लिया जाता है। भारत का एक्सटर्नल डेट 682 बिलियन डॉलर्स है। अब आप लोग बोलोगे कि भारत का एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा है, तो देखो, इससे ज्यादा भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 692 बिलियन डॉलर है, तो अगर भारत चाहे तो कल ही सारा उधार चुका सकता है। तो एक्सटर्नल डेट की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम फ्यूचर में पाकिस्तान नहीं बनने वाले हैं। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 130 बिलियन डॉलर है और उसका फॉरेक्स रिजर्व 5 से 10 बिलियन डॉलर है। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, भारत के पास पैसा बहुत है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत के पास पैसा बहुत है तो भारत कर्ज क्यों ले रहा है। तो देखो, अगर किसी भी देश को ग्रो करना रहता है तो वो देश अपने यहाँ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, वो देश
रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज और बहुत सारी चीजें बनाता है जिससे उसके देश में कमाई का जरिया बढ़ सके, उसकी जीडीपी बढ़ सके और फिर बाद में उसने जो कर्ज लिया है वो उससे चुका सके। ये चीज सभी देशों ने की है। चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज सब ने की है और अब भारत भी यही कर रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के खर्चे इस समय बहुत ज्यादा हैं और कमाई कम है। तो डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी तमाम चीजों के लिए भारत को पैसे चाहिए। तो इन कारणों की वजह से भारत कर्ज लेता है। आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार देश चलाने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए का लगभग 170 बिलियन डॉलर का कर्ज लेने वाली है। इस बात की घोषणा भारत सरकार ने फरवरी 2024 के बजट के दौरान की थी। भारत सरकार ने बजट में बताया कि वो इस फाइनेंशियल ईयर 47.6 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी और भारत सरकार इस साल टैक्स और अदर चीजों से 30 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। तो जो 16 से 17 लाख करोड़ रुपए का गैप बन रहा है उसमें भारत सरकार 14 लाख करोड़ रुपए बोरो करेगी और भारत में इन्वेस्ट करेगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारत सरकार कर्ज क्यों लेती है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत सरकार इतना पैसा बोरो कहां से करेगी। तो देखो, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF से उधार नहीं लेगी। भारत की इकॉनमी अच्छी खासी स्ट्रांग है तो उसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 5 से 40 सालों के लिए बॉन्ड को इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से पैसे उठाएगी। देखो, कर्ज लेने से इकॉनमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर कर्ज लेके उसे सही जगह ना लगाना, उससे इकॉनमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारत कर्ज लेके उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जिसके चलते भारत की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया है। हर साल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 2017 से 2024 तक भारत सरकार ने 78 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा भारत का टैक्स रिसिप्ट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में भारत का टैक्स रिसिप्ट 10% हुआ करता था, वहीं 2024 में यह बढ़ के 11.7% हो गया है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ रहा है जिसके चलते भारत सरकार अब पहले के मुकाबले कम बोरोइंग भी कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार ने 190 बिलियन डॉलर बोरो किया था। इस साल 170 बिलियन डॉलर बोरो कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार पुराने उधारों को भी बहुत तेजी से चुका रही है जिससे भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है। अभी भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 82% है, वहीं 2029 तक ये कम होकर 77% हो जाएगा। इसके अलावा भारत का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 13 सालों में ऑल टाइम लो चल रहा है। 2015 में भारत का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 24% पहुंच गया था, वहीं अब ये कम होकर 18% पे आ गया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि अब भारत सरकार बाहर से ज्यादा पैसा बोरो नहीं कर रही है, तो भारत को कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है जिसके चलते भारत के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। पर देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट है। भारत का हर साल का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% डेट सर्विसिंग में चला जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत जो बॉन्ड के जरिए से पैसे रेज करता है उसका इंटरेस्ट रेट 7% होता है। भारत का बॉन्ड जो खरीदता है उसे भारत सरकार एनुअली 7% इंटरेस्ट रेट पे करती है। वहीं अगर आप जापान, अमेरिका को देखेंगे तो उनको सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका, जापान को इतना कम इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है और भारत को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है। तो देखो, जिस देश की इकॉनमी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, जितनी ज्यादा स्टेबल होती है, जिस देश पे ट्रस्ट ज्यादा होता है, उस देश को उधार बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इसके अलावा जिस देश की इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी होती है, जैसे कि भारत की इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी है, उसे उधार मीडियम इंटरेस्ट रेट यानी कि 6 से 7% पे मिलता है। वहीं जिस देश की इकॉनमी ज्यादा स्पीड से ग्रो नहीं कर पाती है या क्राइसिस में जाने लगती है, उस देश को उधार हाई इंटरेस्ट रेट 10 से 20% पे मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो 7% इंटरेस्ट रेट होने से हर साल भारत के बजट का 20% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो भारत सरकार को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है और इंटरेस्ट रेट तभी कम होगा जब भारत तेजी से ग्रो करेगा और जल्दी जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी और फिर भारत को कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और इंटरेस्ट रेट के कम होने से भारत का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे उन पैसों को भारत सरकार एजुकेशन,
हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री में स्पेंड कर सकेगी। तो एंड में मैं बस यही कहूंगा कि इस समय भारतीयों को कर्ज को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है और भारत आने वाले 5 से 10 सालों में बैंकरप्ट भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप स्टॉकहोम को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.